हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, जो 81वां क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। दोस्तों आइए दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर। दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली के पास दोस्तों इज्जत नगर, आपको पता होना चाहिए इज्जत नगर, नोट कर लीजिए इज्जत नगर बरेली के पास है दोस्तों इज्जत नगर। इज्जत नगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान, कौन सा विज्ञान दोस्तों? कुक्कुट विज्ञान, यहां पे लिख लीजिए कुक्कुट विज्ञान। कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1979 में, मतलब 1979 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा में क्या है दोस्तों? आगरा में ताजमहल बहुत फेमस है, ठीक। लखनऊ में दोस्तों बायोटेक वगैरह, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये सब चीज़ें। कानपुर से नाना साहब के बारे में पूछा जाता है, ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर, कानपुर नगर। दोस्तों लोगों का गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादा फोकस होता है, नहीं। यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद सबसे घना बसा, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाजियाबाद है। यहाँ का जनघनत्व दोस्तों कितना है? 3791। ये क्या है मैंने बताया दोस्तों? जनघनत्व, मतलब जनसंख्या घनत्व, इसे आप कह सकते हैं जनघनत्व कितना है? 3791 व्यक्ति पर वर्ग, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः वाराणसी में दोस्तों कितना है? 2395, ठीक है। और लखनऊ में कितना है? ये कहाँ का मैंने बताया? वाराणसी, ठीक है। वाराणसी है दोस्तों, और ये लखनऊ का भी आप लिख लीजिए। लखनऊ को मैंने कितना बोला? लखनऊ का 1816। संत रविदास नगर का कितना है दोस्तों? संत रविदास नगर, ये वाला संत रविदास नगर का 1555। और कानपुर का 1452। कानपुर का कितना है? 1452, ठीक है। ललितपुर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है, जहां पर जनघनत्व है 242। यहां लिख लीजिए ललितपुर। जनघनत्व कितना है? 242, सबसे न्यूनतम है दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में किया गया है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने, कौन दोस्तों? इसको लिख लीजिए, नहीं तो ये भूल जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी, ये क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यक के मंत्री थे ना। इन्होंने 13 मई 2022, 13/5/2022, 13
मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर जिले में किए थे। कहाँ पे किए थे दोस्तों? रामपुर जिले में। रामपुर जिले में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। गोकुल ग्राम का संबंध कहाँ से है दोस्तों? वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। गोकुल ग्राम योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश। गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इसको लिख लीजिए गांव-गांव, क्योंकि ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, कि विधानसभा के अध्यक्ष को? बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों? 85 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कितना है दोस्तों? 1975। इधर नोट कर लीजिए। 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा में है, आगरा में है, फुर्सतगंज में है, कि वाराणसी में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये है दोस्तों फुर्सतगंज में है, ध्यान रखिएगा। फुर्सतगंज में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वो है फुर्सतगंज। और फुर्सतगंज कहाँ है दोस्तों? अमेठी। इधर लिख लीजिए अमेठी, यहीं पे लिख देता हूँ अमेठी। ठीक है, अमेठी में स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश में ये 6 केंद्रीय ये उत्तर प्रदेश में टोटल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं दोस्तों? इन सब को मिला के इस समय टोटल जो हैं, टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है? वो है दोस्तों 6। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार है, थारू है, भील है, कि मुंडा है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इसमें दोस्तों थारू आएगी जनजाति, थारू जनजाति। इनके बारे में काफ़ी डिटेल दूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में कहाँ दोस्तों? यूपी में कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्रों में के जिलों में, जैसे पीलीभीत, नोट कर लीजिए, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर में पाई जाती। ये हिंदू धर्म को मानते हैं।
ये भारोपीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूहों की भाषा बोलते हैं। 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया है। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88वां भी है ना। किस्सा राधा कन्हैया, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सैयद आगा हसन काश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद्र, एलियस गिरधरदास की पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह किस्सा राधा कन्हैया के जो हैं लेखक हैं। ठीक, ये दोस्तों और भी इसमें जैसे ठुमरी वगैरह, हाँ, किस्सा राजा कन्हैया के लेखक कौन हैं? नवाब वाजिद अली शाह हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या का जन्मदाता के रूप में माना जाता है। कि कौन सी संगीत है दोस्तों? ठुमरी, याद कर लीजिए, ठुमरी, ठुमरी, इन्हीं को जन्मदाता ठुमरी संगीत का माना जाता है। इन्होंने रहस रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंच मंच को प्रशय प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिगमो, घोड़े, मोंडनी की जैता? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों जैता, याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, जबकि सिगमो, सिगमो ये वाला सिगमो, सिगमो घोड़े और मोडनी गोवा का लोक नृत्य है। कौन कौन से मैंने बताया? घोड़े और मोडनी, घोड़े और मोडनी। ठीक है, मोडनी गोवा का लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब की दारा शिकोह, किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों शाहजहां। देखिए शाहजहां ने बहुत निर्माण कराए थे। आगरा का ताजमहल हो गया, मोती मस्जिद हो गया, आगरा का लाल किला हो गया। ठीक है, ये सब दोस्तों, हाँ दिल्ली का लाल किला भी, ठीक है, ये सब शाहजहां ने ही निर्माण करवाए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अगर कहा जाए दोस्तों तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये निर्माण कार्य में दोस्तों इनसे अच्छा मुझे तो और कोई नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। ठीक है, यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में, कब हुआ था दोस्तों? 1888 होना चाहिए ना, हाँ 1888, सॉरी वो गलती से निकल गया, 1888 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। वर्ष कौन से इसके अध्यक्ष कौन थे? लिख लीजिए, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले थे, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। वर्ष 1992 तथा 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1999 में और 1916 तथा 1936 में तथा कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित
हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरोरा से पटना तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। दोस्तों इसको आंख मूंद के आंसर लगाइएगा, ये हरदम पूछा जाता है। 92 का डी ऑप्शन सही है। गंगा नदी में प्रयागराज मीन्स प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज तो यूपी में है, ठीक है। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है हल्दिया, पश्चिम बंगाल, ठीक। हल्दिया पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1620। लंबाई इसकी 1620 किलोमीटर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर नीचे दिए गए कूट चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। खनिज सोनभद्र, अब इसका मिलान करना है दोस्तों। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए होगा, ठीक है, मैं लगा रहा हूं, ऐसे आप लगा लीजिए। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए। इलाहाबाद प्रयागराज की के सीसा बालू, कहीं पे दिख रहा है? इलाहाबाद सीसा बालू, बिल्कुल सही, सीसा बालू। ललितपुर में क्या पाया जाता है? ललितपुर में दोस्तों तांबा के लिए, ठीक है, ललितपुर तांबा के। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए, ये बिल्कुल सटीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आइए नीचे मिलाते हैं इसका ऑप्शन। 4-2 यही सही है दोस्तों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये। मुरादाबाद पीतल, ये भी करेक्ट है। फिरोजाबाद चूड़ियाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। मेरठ चाकू नहीं दोस्तों, ये वाला नहीं पूछा है ना, नहीं के संदर्भ में चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरठ में दोस्तों क्या पाया जाता है? खेल का सामान, मतलब खिलौना जिसे बोलते हैं, खेल का सामान आप लिख लीजिए। खेल का सामान कहाँ? मेरठ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में कि जालौन में? कहाँ पे होता है दोस्तों? जालौन में होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा, जालौन। जालौन को और क्या बोलते हैं दोस्तों? कालपी। कालपी याद रखिएगा, ये सब जो बता रहा हूं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालपी, ठीक है। कालपी में तथा कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रीय है, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीडा है। गीडा क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा क्या है दोस्तों? गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसे कहते हैं गीडा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है। गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में कि गाजियाबाद में? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका बी ऑप्शन सही है, रामपुर में स्थित है। अच्छा, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में, इधर लिख लीजिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, आगे जोड़ लीजिए नक्षत्रशाला, ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में। और लिख लीजिए वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है।
आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये भी रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है? प्रयागराज में है, ध्यान रखिएगा, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है दोस्तों, ठीक है। जिसे आप चले जाइए, आपको हाँ कंपनी बाग के आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, आडवा, बघेलखंड, बधुआ, कौन सा नहीं है बताइए? इसका ऑप्शन दोस्तों बधुआ सही होना चाहिए, क्योंकि अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अहरौरा कहाँ है दोस्तों? मिर्जापुर। अहरौरा कहाँ है? मिर्जापुर में है। आडवा, ये भी मिर्जापुर में है, आडवा मिर्जापुर, आडवा भी मिर्जापुर। बघेलखंड कहाँ है दोस्तों? बघेलखंड रामपुर, बलरामपुर ना, बलरामपुर रामपुर का नाम आता है। अब बधुआ कहाँ है दोस्तों? बांका बिहार में है, बांका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, जौ, गन्ना, चावल। तो दोस्तों चावल में प्रथम स्थान पे नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है ना। गेहूं भी पैदा होता है, जौ भी पैदा होता है और गन्ना भी, यहाँ गन्ना में तो प्रथम स्थान है ही है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। और किस किस में है दोस्तों? ये भी उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू में भी, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। चावल में क्या है दोस्तों स्थान इसका? दूसरा है, ठीक है, दूसरा स्थान है। जबकि पश्चिम बंगाल चावल में प्रथम है। प्रथम कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? पश्चिम बंगाल फर्स्ट है दोस्तों, ध्यान रखिए, फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजन है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। कौन सा सही है? तो दोस्तों ए नंबर सही है, कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मचारियों में सर्वाधिक लगभग 15.3% लोग कृषि में नियोजित हैं दोस्तों। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि भूमि है ही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ही लगे रहेंगे लोग, जाहिर सी बात। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर। हर एक दिन दोस्तों एक वीडियो में आपको यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट का दूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।